हो गया। चलिए आज हम लोग चलेंगे, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे क्या, भारतीय राज्य व्यवस्था खत्म कर चुके थे और उसको हम लोग बांटे थे 6 पार्ट में। कितने पार्ट? 6 पार्ट। आज जो चलेंगे हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और आज का ये पहला टाइप रहेगा ना। और जितने आदमी आप वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। और जो भी आदमी हमारे चैनल पे होंगे नए, वह चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ठीक है ना। अगर हो सके तो वीडियो को जितना से जितना हो सके दोस्त महिम में सभी में शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। पीछे ध्यान दे रहे हैं, सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता, अर्थशास्त्र का जनक कौन है बताइएगा? एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। क्लियर हुआ? अर्थशास्त्र के जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो विकासशील है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह क्या है? विकासशील है। क्या है? विकासशील है। उसके बाद तृतीय विश्व की अगर बात किया जाए, शब्द प्रयुक्त तो होता है वह किससे होता है? विकासशील देशों से। तो कहेगा तृतीय विश्व की अगर बात किया जाए, थर्ड वर्ल्ड की अगर बात किया जाए, शब्द जो है प्रयुक्त किया जाता है किससे किया जाता है? हाँ, विकासशील देशों से। विकासशील देशों से, ओके। आगे चलेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है से किसका है? अमेरिका का है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? तो अमेरिका का है। और कहेगा अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील है। विकास क्या है? अगर कहेगा से तृतीय विश्व शब्द की अगर बात किया जाए, वह प्रयुक्त जो होता है से किससे है? विकासशील देशों से है। अब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोना कोना का है बताइए तो? हाँ, इन कोना कह रहे थे, उससे अथी नहीं निकालेगा, ठीक है ना। नहीं, उसमें से खामियां निकालने लगेगा। कोना, कथी, काथी, मेथी सब है ना। हाँ जी, पढ़े वाला लड़का नहीं निकाल पाएगा। चलिए आगे। वो जान रहा है से कहीं भी, माने हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं कि नहीं, आई ठेठ हिंदी जो है से बुलाइए जाता है कि नहीं। आगे चलते हैं, हम मटेरियल से मतलब रखेंगे, है कि नहीं। पढ़ाई देखिए। उसके विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है जी? चीन का है। कथी का है? चीन का है। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका। अब विश्व की सबसे बड़ी दूसरी बड़ी कहेगा अर्थव्यवस्था किसका है जी? चीन का है। अच्छा, अगला पॉइंट कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, से सकल घरेलू उत्पादन दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कैमा है? 5वां है। कैमा है? तो कहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कैमा है? 5वां है। क्या चीज के उत्पादन में? तो हाँ, सकल घरेलू उत्पादन में। आगे चलते हैं। कार्य शक्ति समता पीपीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कितना है? तीसरा है। पीपीपी के आधार पर कितना है? है ना। उसके बाद आगे पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका एवं रूस। तो याद रखिएगा, जो पूंजीवादी एवं समाजवादी, तो पूंजीवादी कहेगा तो अमेरिका और समाजवादी कहेगा तो रूस। याद हो गया? पूंजीवादी कहेगा तो कौन होगा? अमेरिका। और समाजवादी कहेगा तो पूंजीवादी अपनाने वाला पहला देश कौन है? और समाजवादी अपनाने वाला कौन है? रूस। दोनों फरिया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। शांति ऐसा ही रहना चाहिए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम में अगर स्रोत की अगर बात किया जाए, कौन है बताइएगा? एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, कौन बताइए? द वेल्थ ऑफ नेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, कहेगा द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ। कौन स्मिथ? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कहेगा द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा? एडम स्मिथ। अगर कहेगा सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत क्या है? जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है, बताइए तो क्या चीज पर? पूर्ति और मांग द्वारा। पूर्ति और याद रखिएगा, तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है वह कथी पे?
आपूर्ति और मांग द्वारा। आगे रखो और निकालो की नीति जो है क्या है? पूंजीवादी। न कैसे से पूंजी जाकर रख या जखनी मन कर दे तखनी फिर क्या किए? निकाल आइए क्या? आगे उसके बाद आगे चलते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था किसने? हाँ, कार्ल मार्क्स ने। याद रखिएगा। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? जर्मनी के थे ना। एक बताओ, रक्त और लो की नीति अपनाने वाला कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, आगे तो आगे चलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है वह किसका होता है? निजी व्यक्तियों का। कौन व्यक्तियों का? निजी व्यक्तियों। निजी के मतलब समझते हैं ना? बेरे कमजोर अपना जो होता है ना, प्राइवेट जो माने अपना होता है, वो सरकारी उरकारी वो नहीं, निजी। हाँ, निजी क्षेत्र समझ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर। हाँ, तो यानी कि निजी व्यक्ति जो अपना जो होता है ना, निजी, वही। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है वह कौन? निजी व्यक्तियों का होता है। समाजवादी की अगर बात किया जाए, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है वह किसका होता है? इस सरकार का होगा। आई प्राइवेट पर होगा। इससे पहले वाला कथी होगा? तो पूंजीवादी किस पे? प्राइवेट पे। कथी पे? और समाजवादी कहेगा तो सरकार का। कथी का? याद रखिएगा दोनों। उसके बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण जो होता है वह किसका होता है? निजी व्यक्ति और सरकार का भी। जैसे हम लोग का भी रहेगा और किसका? सरकार का। निजी के मतलब हम ही लोग ना। आगे भारत में अर्थव्यवस्था जो है क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहेगा से भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा कहीं ना कहीं क्वेश्चन। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है बताइएगा? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का अस्तित्व। याद रखेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था किसने बताइएगा? हाँ, जॉन मेडांड किंग्स ने ना। जॉन मेडांड किंग्स ने। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? फ्रांस है। कौन है? याद रखिएगा, कौन है? फ्रांस। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ जो किया गया था, कब किया गया था? 1948। अपने यहाँ का व्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है बताइए तो? आयात निर्यात दोनों, न आएगा न जाएगा, दोनों बंद। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था ना। आगे मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था बताइए तो कौन किया था? महबूब उल हक ने। कहिया किए थे? 1990 में। तब मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन जो किया गया था वह कब किया गया था? तो 1990 में। किसने किए थे? महबूब उल हक ने। आगे चलते हैं। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है तो कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यालय, जैसे UNDP। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा सभी आदमी। तो कहेगा मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता हुआ कौन करता है? UNDP। कौन करेगा? और कब से हो रही है बताए तो? 1990 से। 1900 कहिया से? 1990 से। 1900। आगे मानव विकास सूचकांक की अगर बात किया जाए, HDI कथी है? का आकलन का आधार क्या है? जीवन, प्रत्यक्ष शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक का आकलन जो किया जाता है, माने उसका गणना जो किया जाता है, कैसे जांचा जाएगा? तो सबसे पहले जीवन प्रत्याशा के बारे में, फिर शिक्षा का स्तर देखना चाहिए, और फिर प्रति व्यक्ति आय कितना कमा रहा है उसको देखना होगा ना, तभी जाकर आकलन किया जा सकता है। अन्यथा आगे भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट की अगर बात किया जाए, HDR जारी जो किया था, कहिया किया था? 2002 में। 2000 तक कहेगा भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी, कब किया गया था? 2002 में। 2000। आगे भारत में मानव विकास रिपोर्ट को कौन प्रकाशित या जारी करता है? नीति आयोग। कौन आयोग? नीति आयोग का गठन कहिया किया गया था? 1900 कि 2000?
हाँ 2015, 2000 याद रखिएगा। अच्छा, किसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया है? योजना आयोग के। किसका? पहले योजना आयोग था और उसी का नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। कहिया तो 1 जनवरी 2015। कौन? मोदी जी। कौन जी? जी प्रधानमंत्री ना, याद रखिएगा। और एक बताओ, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं सिर्फ प्रधानमंत्री ही होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। राज्य स्तर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन प्रदेश? HDR 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कैमा है? 131वां है। कितने देश में बताए तो? 189 में। कैमा? 131वां। अरे शायद पहला का जो ऐसे डेनमार्क है कि कौन है, हमको ध्यान में नहीं है, कोई होगा। आगे, मानव विकास सूचकांक 2020 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत तथा अंतिम स्थान पर कौन है? आ जाइए, नॉर्वे है पहला का। देखिए आ गया ना, पहला का कौन है? नॉर्वे। और लास्ट में कौन है? नाइजीरिया। अब आ गया ना, तो पहला का स्थान किसका? नॉर्वे का। और अंतिम स्थान किसका है? नाइजीरिया का। याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे आते हैं। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में क्या किया गया? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और एक बात और ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा विकास जो है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वह सेवा क्षेत्र जो है कैमा में आता है? तृतीय। कैमा। देखिए पहले कृषि हो गया, ये प्रथम में आ जाएगा। कृषि से माने उससे रेशा बनाया गया, वो द्वितीय हो जाएगा। और रेशा से वस्त्र तैयार किया गया सेवा के लिए, वह तृतीय हो जाएगा, है ना। हाँ जी, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है कथी से? सेवा से। क्या चीज से? सेवा से। याद रखिएगा। अब आ जाइए, जैसे सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो कै क्षेत्र हो गया? तीनों को बारी बारी से देख लें। प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? जैसे कृषि हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया। पूछा जाएगा कृषि कौन सा क्षेत्र है? याद रखिएगा, प्राथमिक। पशुपालन क्या होगा? प्राथमिक। खनन प्राथमिक। वानिकी या मत्स्य पालन, ये जितना भी है से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। कौन क्षेत्र से? अब आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? यह हो जाएगा, देखिएगा, विनिर्माण। कौन निर्माण? जो उत्पादन होगा उसको निर्माण करेंगे, कन्वर्ट करेंगे दूसरा चीज में। उसके बाद निर्माण, उसके बाद विद्युत, जल पूर्ति, ये जितना भी है द्वितीयक क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? आगे तृतीयक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? तृतीयक क्षेत्र जो होगा सुनिएगा, सेवा क्षेत्र है। अब आ गया ना, कैमा? तीसरा। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से, ठीक है ना। आगे तो सेवा क्षेत्र चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, होटल, ये सब जो है से कैमा क्षेत्र है। सबसे ज्यादा बेनिफिट इसी से होता है। कौन क्षेत्र से? तृतीयक क्षेत्र से। तो तीनों याद हो गया? हुआ कि नहीं हुआ जी? याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे चलेंगे। घर यानी कि सकल घरेलू उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का एक उदाहरण की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, प्राथमिक के कितना हो जाएगा? 16.68। और द्वितीय की बात कहेगा तो 29.34%। और तृतीय की बात किया जाए तो 54.27। 54 सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का। और कितना है? 54.27, है ना बहुत जी। आगे आइए, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, कहिया किया गया था बताइए तो? 1867 में। और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई बोले थे कथी जानते हैं? प्रति व्यक्ति आय कै रुपया? 20 रुपया। कै रुपया? अभी आय बनवाने जाइएगा ना तो प्रति व्यक्ति आय वर्ष में लगाता है कितना जानते हैं? 1,20,000। 1 लाख, उससे ज्यादा ही बनता, उससे कम ना। खाएला कुछ है या ना, बाकी आय बनाबो तो 1,20,000। माने सरकार देखिए आदमी को दिखाना चाहता है जे भाई तू इतना कमा रहे बड़जोरी, कमो या ना कमो उससे हमारा मतलब न है।
एक बात बताते हैं, पूरा बेवड़ा ककऊ देखे, अगर उतना निकल जाए तो जो कहिएगा सो हम मानने के लिए तैयार है। जो हम बताते हैं, जो आज कमाया और खाया, अगर आज नहीं कमाया तो कल नहीं खाएगा। उसका स्थिति जाकर देखिए, जहाँ 1,20,000 रुपया कमा लेता है क्या। मेरी बात सुनिएगा ना, अब ऐसा भी होता है जो 2 दिन 3 दिन काम करेगा ना तब जाकर उसको खाने के लिए होता है। अब कहिएगा सर अभी तो बेरोजगारी उतना है नहीं है, जो भी ऐसे सब तो खाना उना खा ही रहा है, कौन भूखे मर रहा है, जो गरीबी तो कोई है नहीं है। बाकी जो गरीब है वो स्थिति में आकर कोई देखे तब उसके बाद पता चलेगा सर कैसा होता है ज़िंदगी से, है ना। कहने के लिए बहुत कुछ कहता है। हम लोग भी गरीब परिवार से बिलोंग करते, की कष्ट हुआ है वो सब जो गरीब रहता है ना, और वही जानता है गरीब का हाल जो क्या होता है, और जो कभी उस पर अथिये नहीं हुआ वो क्या जानेगा दूसर के हाल से क्या होता नहीं होता। ऐसे आगे, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, बताइएगा तो 1867 में। कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय कितना बताए थे? 20 रुपया। कै रुपया? याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी का पुस्तक का नाम बताइएगा तो, हाँ, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ब्रिटिश, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अनब्रिटिश है, अनब्रिटिश, ब्रिटिश। गौर कीजिए, आप ही के नाम पर है, ऐसे याद हो जाना चाहिए। कौन लिखे थे? दादा भाई, याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादन जो किए थे कौन? दादा भाई। दादा भाई धन निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादन कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। अच्छा, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने अधिवेशन में भाग लिए थे? 3 गो में। कै गो? बताइए, कहिए कहिए, हम तो बोलवे करेंगे। हाँ, लिखे थे? नहीं, हम नहीं लिखे थे। 86, 93, 6 और लिखे थे, बाकी याद नहीं था। अब 5 में कौन लिए थे बताइए? 1905 में बताइए। जो महात्मा गांधी जी के बे सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से आ जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। आगे आइए, कल वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बहुत हम शॉर्ट करके गए ना, तो शॉर्ट नहीं करते तो 1 घंटा के बदला 2 घंटा हो जाता। बाकी खाली इस भी खाली डिटेल हम नहीं गए, डिटेल चल जाते तो एगो के कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लगता है एगो के करने में। चलिए आगे। हाँ, कल वाला वीडियो सभी आदमी एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो भी आदमी नहीं देखे होंगे। आगे आते हैं। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना जो किया गया था, कहिया किया गया था? 1931 में। 1900 कहिया और 31 याद रखिएगा ना। BKRB राव द्वारा प्रति व्यक्ति आय कितना बताया गया था? 62 रुपया। कै रुपया? स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन किया गया वह कहिया किया गया था? 4 अगस्त 1949 को। 4 अगस्त 1949। और किसके अध्यक्षता में? PC महालोनोबिस, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बात बताइएगा, पंचवर्षीय योजना जो था प्रथम वह किस मॉडल पे आधारित था? ऑप्शन कला बताओ। आगे चलिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था कृषि पे ना, प्रथम वो तो कृषि का जोड़ दिया गया था, कृषि सबसे था। कौन सा मॉडल पे आधारित है? हेडार। कहाँ से निकाल लिया? देखिए, अच्छा, हेडार यानी कि डोमर मॉडल पे था। हाँ, डोमर मॉडल। अच्छा, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे, मिल जाएगा। सब इसी में पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना टोटल इसी में पढ़ना है। चलिए आगे। स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 और किसकी अध्यक्षता में? महालोनोबिस की अध्यक्षता में, ठीक है ना। PC याद रखे ले रहेगा, PC। अच्छा, राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा सरकारी अनुमान जो दिया जाता है वह किस मंत्रालय द्वारा?
वंशिकी कह सकते हैं, वंशीय मंत्रालय द्वारा 1948 में 1900 आगे वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है वह किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछले भी गया है, एक क्वेश्चन भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है वह कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, CSO। कौन करेगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया था कहीं 1951 में 1900। अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो कहाँ? नई दिल्ली। कहाँ है? राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है कौन? बताइए तो। हाँ, राष्ट्रीय नमूना कथी सर्वेक्षण संगठन जो NSSO होता है, NSSO याद रखिएगा। उसके बाद आगे राष्ट्रीय आय लेखन का जन्मदाता माना जाता है किसको? साइमन कुजनेट्स को, याद रखिएगा। नाम कुछ अल्टर है, कुजनेटस। राष्ट्रीय आय क्या है बताइएगा? एक प्रवाह है या क्या? स्टॉक नहीं है। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का सर्वे यानी कि सर्वश्रेष्ठ मापक जो होता है से क्या होता है? एक क्वेश्चन पूछ लिया है बीपीएससी में, NNP याद रखिएगा। ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, NNP ब्रैकेट में आपको दे देगा। उसके बाद आगे कहेगा आगे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर। कौन घटाया जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है कथी से? राष्ट्रीय आय से है। क्या है? हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे कौन? बताइए। राज अब कब किए थे बताइए तो? 1981 में 1900। और चैप्टर से थोड़ा सा हार्ड है, कल कि ज़्यादा इस पर फोकस आदमी नहीं ना करता है, इसके कारण हार्ड लगता है। बाकी पढ़िएगा 2 बेर 3 बेर 4 बेर ना तो एकदम इजी हो जाएगा। एक बेर में कोई भी चीज़ जल्दी याद नहीं होता है, बार बार देखिए ऑटोमेटिक से याद हो जाएगा। ठीक है ना? जिस तरह से हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ प्रैक्टिस करने का चीज़ है, आई सभी याद करने का चीज़ है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष है कितना से कितना बताइए तो? 2011 से 12। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहेगा से वर्तमान में राष्ट्रीय आय गणना का आधार वर्ष कहिया माना गया? 2011 से 12। 2011 से भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना न कहिएगा उससे भी ज्यादा है। आगे, और भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान जो है किसका है? प्राथमिक क्षेत्र, बोले तो कृषि, याद रखिएगा। आगे, अर्थव्यवस्था का वृद्धि दर मापा जाता है क्या चीज से? राष्ट्रीय आय के अनुसार, राष्ट्रीय आय के। उसके बाद किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप जो होती है ये क्या होती है? जीडीपी। क्या होती है? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पादक, इसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। क्या कहते हैं? उसके बाद आगे, किसी देश की घरेलू सीमा में एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से अर्जित कुल आय जो कहलाते हैं वह क्या कहलाते हैं? जीडीपी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? जीडीपी, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन कहलाएंगे। सभी को अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर कर चलेगा। ठीक है ना? आगे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में से कहता है पूंजीगत वस्तुओं में कुल खर्च को हटा देने पर प्राप्त प्रतिफल क्या कहलाता है? एनएनपी। क्या कहलाएगा? यानी कि निलंब राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को कहते हैं एनएनपी। क्या कहेंगे? भारत के सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? सभी का जीडीपी अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे बिहार का अलग हो गया, तो जब जो आदमी बिहार का जो एग्जाम होने वाला होगा वह बिहार के जीडीपी के बारे में अच्छे तरह से पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना? हर साल माने इसका अति होता है। आगे चलेंगे,
राष्ट्रीय लेखा संख्यांकी कहलाता है क्या? श्वेत पत्र। कौन क्या कहलाएगा? तो राष्ट्रीय लेखा संख्यांकी कहलाता है क्या? बताइएगा। श्वेत पत्र। राष्ट्रीय आय के संबंध में पहला श्वेत पत्र जारी किया गया था, बताइएगा। 1956 में। 1900 CSO माने होता है संख्यांकी। क्या होता है? संख्यांकी। तो कहिया 1956 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारतीय संख्यांकी संस्थान की अगर बात किया जाए, कहाँ है? कोलकाता है। कहाँ है? भारतीय संख्यांकी संस्थान की बात किया जाए तो कहाँ है? संख्यांकी वाला एक बार एग्जाम लिया, सबको रिजल्ट भी दिया और उसको ऐसा 4 नंबर गियर में भेज दिया उसका कोई, उसमें हमारे भैया का भी था। अब वो तब तो रेलवे में ज्वाइन कर लिए, अब उसके कारण माने अब वो दे देता तो सबसे अच्छा रहता, ये अपना घर का नौकरी हो जाता है। अभी वो मध्य प्रदेश में है। अभी वो जितना भी जनगणना वगैरह वगैरह जो होता है ना, वो सबका कलेक्ट इसी सबका करने का अति है। बाकी होता क्या है, इन लोगों ने ज्वाइन कराया, अब मास्टर से करवा देता है जनगणना वगैरह वगैरह। बाकी वो मास्टर को करने का अति नहीं है, ये सब ही करता है, संख्यांकी वाला करता है। खुद को ज्वाइन करा देता। बहुत सारा बेचारा इधर उधर सब माने भटक रहा है। सरकार पर न विश्वास से नहीं है। अब जानते हैं विश्वास उठ गया है। कितना आदमी जानते हैं, कितना एग्जाम नहीं लेता, तब ना एग्जाम लिया, पास किया सब, और तब रिजल्ट लाकर छोड़ दिया सबको, इसी रोड पर भटकई थे। सरकार के गलत है, जानते हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक यानी कि सूचक जो होती है, क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, बताइएगा। राष्ट्रीय आय के जनसंख्या के भाग देकर ना, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय की गणना जो किया जाता है राष्ट्रीय आय के जनसंख्या से भाग देकर। आगे, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? और सबसे कम वाला? बिहार। तब ना बेरोजगारी ज्यादा है ना। अब प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी सबसे ज्यादा कमाई है कहाँ? गोवा में, है ना। कहाँ? गोवा, याद रखिएगा। और सबसे कम? बिहार। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा ना, तब दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश तब दिल्ली, समझ गए ना। आगे, गरीबी से आश्य है, कथी है? बताइएगा। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति से वंचित रहना। वंचित माने क्या होता है? गरीबी आज से क्या होता है? गरीबी का मतलब होता है जो जीवन की आधारभूत आवश्यकता जो होती है ना, वो हमको नहीं मिल पाता है। तब नहीं मिल पाएगा तो ऑटोमेटिक ऐसे क्या? गरीबी ही न कहलाएंगे। अगर सब कुछ हमको मिल जाता तो गरीबी तो नहीं कहलाते ना, कहलाएंगे जी। सभी चीज़ से अगर ये परिपूर्ण हो जाए, जैसे हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, सभी आदमी कंटिन्यू 9 बजे से हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? तो क्लास कर रहे हैं 9 बजे से, तो कहने का मतलब ये कल्ला क्यों कर रहे बताइए तो? जीवन के स्तर अच्छे बनाने के लिए, नॉलेज के लिए, ताकि हम लोग को कुछ रोजगार मिले, है कि नहीं। और जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो फिर इतना मेहनत करला के कोई मीना होगा जी? सरकार को सोचना चाहिए, रोजगार दे, है कि नहीं। बाकी देता नहीं है, इसलिए आगे चलिए। अरे बेरोजगारी देखिए, अपने तो रोजगार देता ना तो इतना बेरोजगारी नहीं होता। बाकी सरकार नहीं चाहता। अगर सरकार अगर चाह जाता जो सबको अगर दे देंगे तो पता चलेगा। एक बात और बता दे, सरकार ये भी नहीं चाहता इससे आगे कोई विकास कर पाए। क्यों? क्योंकि गरीब रहेगा, कम पढ़ा रहेगा तो दबा कर उसको रखेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और ज़्यादा पढ़ा लिखल हो जाएगा तो हमारा दबाने का प्रयास करेगा, यही ना बात होता है। चलिए आगे। भारत में गरीबी का माप का आधार क्या होता है बताइएगा? न्यूनतम कैलोरी उपयोग व्यय ना। कैलोरी उपभोग कथी होता है? व्यय। भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्राह्यता निर्धारित की गई है क्रम से कितना बताइएगा? 2400 कैलोरी से कितना? 2100 तक कहेगा। ग्रामीण में हो जाएगा 2400 और शहरी में हो जाएगा कितना? 2100। कैसो? मूल स्तर के आधार पर गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है। तो कहिए 1989 में, 1989 में। उसके बाद आगे किस समिति के गठन पर बताइए तो? लकरवाला समिति द्वारा। लकरवाला समिति द्वारा। सुरेश तेंदुलकर समिति कहिया आया बताइए तो? 2004 में ना। सी रंगराजन समिति कहिया?
12। इस सब संबंधित है कथी से? गरीबी से। क्या चीज से? तो याद रखिएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति का जो आया हुआ 2004 में, और सी रंगराजन समिति जो आया 2012 में, जितना भी संबंधित है दोनों वह कथी से है? गरीबी से। क्या चीज से है जी? गरीबी निर्धारण से है। भारत में निर्धारणता रेखा के निर्धारण का पहला प्रयास जो किया गया था वह कौन किया था? योजना आयोग। कौन किया था? और ये कहिया योजना आयोग कहिया 1962। योजना आयोग का ही नाम बदल कर रख दिया क्या? नीति आयोग। क्या रख दिया गया? वर्तमान में भारत में निर्धारता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण जो करता है कौन करता है? नीति आयोग। कौन करता है? और उसके बाद लॉरेंस वक्र एक क्या है बताइएगा? प्रति व्यक्ति आय वितरण का क्या है? चित्रण दर्शाता है। गिनी गुणांक क्या है? आय के वितरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित विधि है ना। कहेगा निगी गुणांक क्या है? तो आय के विचरण की विषमता की माप की सबसे प्रचलित निधि है। विश्व बैंक द्वारा गरीबी रेखा निर्धारित मानक माना गया है कितना बताइए तो? $1.25 प्रतिदिन आय को। भारत में गरीबी निवारण के लिए सर्वप्रथम अपनाया गया था क्या बताइए तो? अंत्योदय कार्यालय ना, कार्यक्रम जो किया गया था 1978 में। बाकी इससे कुछ होने वाला है जी। अन्योदय यानी कि योजना की अगर शुरुआत की अगर बात किया जाए तो 25 दिसंबर 2000 को राजस्थान से अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अटल बिहारी। हाँ, अंत्योदय क्या है? अंत्योदय याद रखिएगा। हाँ, अन्य योजना की शुरुआत किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। कहिया 2000 में। कहिया। चलिए आइए, टोटल आप लोगों का 40 क्वेश्चन है, देखते हैं पीछे से। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है बताइएगा? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सहित्व, निजी क्षेत्र का सहित यानी कि अस्तित्व, या सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहित अस्तित्व, या इनमें से कोई नहीं? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र होगा। ठीक है, आगे राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? नेक्स्ट आदमी, भारतीय संख्यांकी, केंद्रीय संख्यांकी, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। बताइए, आय की गणना कौन करेगा? केंद्रीय संख्यांकी। केंद्रीय संख्यांकी करेगा। आगे किसका आपका क्वेश्चन है अभी? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? कौन नहीं आता है? विद्युत, कृषि, वन की, खनन। विद्युत इक्कीसवां सेक्टर है, दूसरा है। आप देखिएगा हितेश, ब्रिटिश आपका क्वेश्चन। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? सुनिएगा, विनिर्माण, विद्युत, जलपूर्ति, परिवहन। परिवहन कैमा सेक्टर? तीसरा होगा। उसके बाद आगे, ठीक है आपका आंसर। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन एक नहीं आता है? पशुपालन, सेवा क्षेत्र, बैंकिंग या होटल। पशुपालन इक्कीसवां सेक्टर पहला। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है। नहीं की बात हो रही है, नहीं लगेले है। अच्छा, नहीं ध्यान दिए थे वो। अच्छा ठीक है, सॉरी, मेरा अगर गलती हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। चलिए आगे, ये आवाज नहीं, आगे चलेंगे। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, माना जाता है या कहा जाता है? एडम स्मिथ इज राइट आंसर। जो बोला वो खड़ा होकर रहेगा। गौरव खड़ा रहिए, आपका क्वेश्चन नहीं था। हम नहीं बोले हैं, पीछे से बोले हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड वर्ल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देश या गुलाम देश।
जल्दी बोलिए पीछे। विकासशील देश इज राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसका है? चीन की, रूस की, भारत की, यूएसए का? गुड्डू आपका है। अपना बारी का ध्यान रखिए ना, कहाँ ध्यान है? जब होते खत्म होगा तेते से शुरू होगा, अपना दिमाग में बैठा ले रहिएगा। यूएसए इज राइट आंसर। उसके बाद आगे दूसरा आदमी बोलिएगा नेक्स्ट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जनक किसे माना जाता है? चीन को, रूस को, यूएसए के या फ्रांस को? यूएसए इज राइट आंसर। आगे उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उद्योग प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ है? 3 गो सेक्टरे है, चौथा कहाँ से आ गया जी? कैमा? हाँ द्वितीय, अब हुआ सही, द्वितीय क्षेत्र है। उसके बाद किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक यानी कि उपयुक्त माप किससे माना जाता है? सकल घरेलू उत्पादन से, राष्ट्रीय बचत को, प्रति व्यक्ति आय को, शुद्ध राष्ट्रीय आय से? सकल घरेलू उत्पादक से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी। आगे चलेंगे। किसी देश की आर्थिक विकास का दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या है? जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी या प्रति व्यक्ति आय? एनीबॉडी? प्रति व्यक्ति आय। आगे जिनका क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई थी? 1860 में, 1867 में, 1864 में, 1870 में? स्वाति आपका है, किनका क्वेश्चन? कितना? 67। ठीक है, 1867 इज राइट आंसर। नेक्स्ट उन्नीकड़ी। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है बताइएगा? नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे, मुंबई? नई दिल्ली? एनीबॉडी? कोलकाता। कहाँ है सांख्यिकी वाला? कोलकाता है। कहाँ है? चलिए आगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ है? अब बताइएगा मुख्य कार्यालय आपका कहाँ है? ऑप्शन है फेन, मुंबई है, हैदराबाद है, नई दिल्ली है, कलकत्ता है? नई दिल्ली इज राइट आंसर। ये देखिए मुख्यालय की बात हो रही है, और उस समय सांख्यिकी संगठन ये जो पहले वाला जो पूछे थे संस्थान कहाँ है, तो कलकत्ता में, और मुख्यालय कहेगा तो दिल्ली में। फरिया लीजिएगा, संस्था की बात किया जाए तो कलकत्ता, और मुख्यालय की बात किया जाए तो नई दिल्ली। कौन दिल्ली? नई दिल्ली। कलकत्ता, नई दिल्ली। एक बार वहाँ से यहाँ पटक दीजिए। अच्छा, ये कलकत्ता इससे पहले हम लोगों का राजधानी था ना, तो कब स्थानांतरित किया गया बताइएगा? 11 में जो है से क्या किया गया, माने घोषणा किया गया, 12 में कर दिया गया। तो ये कहाँ से हट के आया बताइए तो? बंगाल से? कहाँ से? उसके बाद और बताएगा उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अच्छा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक? चौरासी। अब मिनटो 9 में कहाँ से चल गए था? मिनटो था 9 में। आगे बताइए। हाँ, 11 से 16, 10 तक ला था मिनटो ही था। अब चलिए, अब आगे चलते हैं। जी जी जी, हम समझते हैं आप लोग की माने अति फीलिंग है ना। आगे चलिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? भारत, इटली, स्पेन या फ्रांस? प्रियंका आप ही का क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? फ्रांस। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मानक क्या है बताइएगा आप? एनएनपी, जीडीपी, सीएसओ, एमक्यूए? सीएसओ
फिर से बोलिए। हाँ, एनएनपी कथी है? एनएनपी। आगे बताएगा, विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने अपनाया था? क्यूबा, चीन, अमेरिका, रूस। इट इज रॉन्ग, रूस। कौन है? आगे, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया था? पुस्तक के लेखक है, पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा? एडम स्मिथ, जे.एल. मेहता, जॉन मार्शल या इनमें से कोई नहीं? द वेल्थ ऑफ, जी एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होती है? किनका क्वेश्चन है? हाँ सुनिएगा। पूर्ति एवं मांग द्वारा, उत्पादन द्वारा, एकदम सही जवाब है, पूर्ति एवं मांग द्वारा। रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था की देन है? समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित? और कोई है यहां से? हाँ, रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है? समाजवादी या पूंजीवादी या मिश्रित? पूंजीवादी। कल की प्राइवेट होता है भाई, जखनी मन करे तखनी रख ले, जखनी मन करे तखनी चल निकाल के ले आवे कि पार्टी साटी होता है। पैसा रहबे न करेगा तो पार्टी कहाँ से करेंगे? चलिए आगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक है बताइएगा? एडम स्मिथ, जॉन मार्शल, कार्ल मार्क्स और बिलेंसन। ताला लॉक किया जाए। कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर, कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रो राज कृष्ण, पंडित नेहरू, उसका जयप्रकाश नारायण या इनमें से कोई नहीं? हाँ, राजकृष्ण इज राइट आंसर। किस अर्थव्यवस्था पर सिर्फ सरकार का ही नियंत्रण होता है? मिश्रित, पूंजी, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं? यहां से माने सरकार दो पर, पूंजीवादी को समाजवादी होता है, तब पूंजीवादी कौन करेगा और समाजवादी कौन करेगा? ए में से फंस जाएगा। सरकार द्वारा कौन पर किया जाता है? एक पूंजीवादी। समाजवादी पर सरकार और पूंजीवादी पर हम लोग निजी ना। आगे, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? आप बताइएगा। पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं है? इट इज रॉन्ग। भारत सबसे सुपर क्वेश्चन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है अपनी भारत का, याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन एडम स्मिथ, अरस्तु, मेडान क्रीन्स। हाँ बताइए, मेडान क्रीन्स। ताला लॉक किया जाए। सही जवाब है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कब प्रारंभ किया गया था? ध्यान दीजिएगा। अभी 1950, 1947, 1948, 1952, 48, ठीक, 1948 न कैसे दिया ऑप्शन? आगे, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात बंद, निर्यात बंद, आयात निर्यात दोनों बंद या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, जिनका क्वेश्चन वही जवाब। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? सरफराज अहमद, एडम स्मिथ, महबूब उल हक या इनमें से कोई नहीं? हाँ, महबूब उल हक। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करेगा? यूएनडीपी, यूडीपीएन, केपीसीएल, डीएलसी के? एनडीपी। इट इज रॉन्ग, यूएनडीपी। याद रखेगा। मानव विकास सूचकांक आकलन का आधार क्या नहीं है? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय या कुपोषण? कुपोषण है तो ऐसे याद रखेगा। कुपोषण क्या होता है? पेट निकल जाता है ऐसे, और देह हाथ देखो तो ऐसा ऐसा रह जाता है कि ये जैसे प्रोटीन की क्या हो जाती है? कमी के कारण हो जाता है। आप लोग देखे होंगे 6 या 7 में ये है, साइंस के बुक में है। चॉकलेट वाला देखें। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा, बोलने वाला को बोलने दीजिए। भारत की पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? बोलिएगा। 2002 इज राइट आंसर। भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है?
वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग या सांख्यिकी? नीति आयोग इज राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति की प्रतिदिन के भोजन में कितना कैलोरी चाहिए? ग्रामीण बात हो रही है। 24 सही, ठीक है। अगर कह देगा वह शहरी वाला के तो कितना कहे? हाँ ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी का गठन कहिया किया गया था? 1950, 1951? एकदम सही है। और उसके बाद इसकी मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? वही आदमी बोलिए। नई दिल्ली। संस्था कहाँ है? कलकत्ता। कहाँ है? आगे सुरेश तेंदुलकर समिति का जो संबंध जो है क्या चीज से है? गरीबी से है, शिक्षा से है, भ्रष्टाचार से है या कुपोषण से है? गरीबी से। धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी जी, एडम स्मिथ, दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी। कै रुपया? 20 रुपया बताए थे प्रति व्यक्ति आय। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय शिक्षा से, जनसंख्या वृद्धि से और हिंदुओं का विकास से? राष्ट्रीय आय इज राइट आंसर। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष कब है बताइएगा? 2003 से 2004, 2004 से 2005, 2017 से 2018, 2011 से 2012? 2011 से 12। 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं और नेक्स्ट में हम चलेंगे पार्ट 2 चलेंगे, ठीक है ना। और एक बार सभी आदमी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्त महिमों में वीडियो को भी क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। ओके।